इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। अब फैक्ट बारे में करते हैं, एंगल ए एंगल बी। दूसरा फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। फैक्ट 1 हुआ। फैक्ट 2 अब क्वेश्चन से लेंगे, ये भी क्वेश्चन में ही था, न्यून कोण। दूसरा फैक्ट है एंगल ए और एंगल बी समान होना चाहिए। तो हम दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे, यानी दो त्रिभुज को डिराइव करेंगे, उसमें एंगल ए और एंगल बी का मान रखेंगे खुद से। तो देखिएगा, एक त्रिभुज हम बना लिए हैं, इसका एंगल देना है ए, तो ये हो जाएगा ए, और बी सी नहीं दे सकते हैं। एक त्रिभुज में दोनों एंगल नहीं दे सकते हैं, हमें दो त्रिभुज डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ दूसरा चीज ले लीजिए, बी की जगह और सी की जगह दूसरा चीज ले लीजिए। यहाँ पी क्यू ले सकते हैं, ए पी क्यू। दूसरा त्रिभुज डिराइव करते हैं, दूसरा त्रिभुज डिराइव किए, इसमें एंगल बी ले लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल बी और भी कुछ भी नाम दे दीजिए, सी डी। तो ये जो एंगल हो गया बी और एंगल ए, ये दोनों न्यून कोण हो गया। ये समकोण है, ये समकोण है, लेकिन ये एंगल कितना है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। अब बोल रहा है कि बराबर होना चाहिए, एंगल ए और एंगल बी बराबर होना चाहिए। एंगल ए का क्या मान रखें और एंगल बी का क्या मान रखें जिस पर कोस ए और कोस बी बराबर हो जाए, ऐसा सोचिए। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं, एंगल का मान 45 डिग्री रखते हैं, एंगल ए का और एंगल बी दोनों का, तो क्या कोस ए और कोस बी बराबर नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू होता है, कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर एंगल ए रखते हैं 45 डिग्री और एंगल बी रखते हैं 45 डिग्री, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर क्या रख दिए, 45 डिग्री। तो देखते हैं बराबर होता कि नहीं। कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया हुआ है और हमें इसे बराबर करना है। याद रखिएगा, एंगल ए है, ये कोस ए मतलब ए क्या है, एंगल ए को दर्शाता है, कोस बी मतलब एंगल बी को दर्शाता है। तो कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बी भी कितना है, 45 डिग्री। अब दोनों का मान बराबर हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू 1/√2। दोनों मान बराबर हो गया, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी करेक्ट है, होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। क्योंकि हम ये थीटा का मान नहीं बताए हैं, कुछ एंगल्स का मान नहीं बताए हैं, थ्योरी में नहीं बताए हैं, तो अगले थ्योरी में बताएंगे। इसमें उतना क्वेश्चन नहीं है, इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, डिग्री से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तो सिर्फ नोट्स के लिए, फैक्ट्स के लिए चेक कर रहे थे। अगला जब हम अगला एक्सरसाइज बताएंगे 8.2, तो उसमें हम डिग्री बताएंगे। अब दूसरा फैक्ट देखते हैं, ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, अगर हम एक अधिक कोण लेते हैं जिसका एक कोण न्यून कोण हो, ये अधिक कोण ले लिए, मान लिया 120 डिग्री का होगा, तो यहाँ जो एंगल ये खींचेंगे ये तो न्यून कोण ही होगा, ये न्यून कोण होगा। इसका नाम दे देते हैं ए पी क्यू, ए पी क्यू। एक और त्रिभुज खींचते हैं, यह भी अधिक कोण त्रिभुज, ये होगा अधिक कोण, यानी इसमें देखिएगा एंगल त्रिभुज पी ए क्यू में एंगल क्यू जो है अधिक कोण है और एंगल जो ए है वो न्यून कोण है। इसमें क्या बोलना है, एंगल बी क्या होना चाहिए, एंगल बी होना चाहिए न्यून कोण, एंगल बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। इसे नाम देते हैं बी सी डी। इसमें देखिएगा डी जो एंगल है, डी एंगल अधिक कोण है, डी एंगल अधिक कोण है, तो एंगल बी सी डी और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए पी क्यू। दोनों में हम एंगल बी और एंगल ए न्यून कोण बना दिए हैं। यहाँ पर मान ले सकते हैं कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, एंगल ए का मान एंगल बी का मान क्या ले जबकि दोनों बराबर हो जाए। फर्स्ट टाइम लिए थे 45 डिग्री, सेकेंड टाइम क्या ले, सेकेंड टाइम लेते हैं 30 डिग्री, एंगल ए का 30 डिग्री और एंगल बी का 30 डिग्री। अगर एंगल ए बराबर एंगल बी लेते हैं 30 डिग्री,
एंगल ए बराबर एंगल बी लेते हैं 30 डिग्री, तो होगा क्या, वो देखते हैं। कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। अब देखिएगा एंगल ए का मान 30 डिग्री है और एंगल बी का भी मान 30 डिग्री लिए हैं, तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री। चूंकि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, √3/2 बराबर में क्या हो जाएगा, √3/2। तो इस त्रिभुज से भी, अधिक कोण त्रिभुज से भी जो एंगल है ए और बी बराबर हो रहे हैं और कोस ए बराबर कोस बी बराबर हो रहा है, यानी कि न्यून कोण ये भी बना रहा है। तो न्यून कोण जो बनाया है एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा, 100% होगा। अब जो जिस तरीके से बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन को बनाने का सॉल्यूशन का तरीका सीखते हैं। ये तो सिर्फ फैक्ट चेक कर लिए, इस फैक्ट से क्या एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, कोस ए बराबर कोस बी है कि नहीं है, यहां से चेक कर लिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। एंड दी एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, तो कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, कोस ए और कोस बी दिया हुआ है, तो सिद्ध करें एंगल ए बराबर एंगल बी, कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। वो कैसे होगा, हम पीछे दिखा चुके हैं कि एंगल ए एंगल बी बराबर होना चाहिए। अगर 45 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं तो बराबर हो जाता है, लेकिन वह तो डिग्री से ले लिए थे, यहाँ डिग्री दिया नहीं है, वहाँ खुद के मन से लिए हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ त्रिभुज का कुछ नियम लगेगा। वो त्रिभुज का नियम है समरूपता का नियम, त्रिभुज के समरूपता का नियम। वो होता है भुजा भुजा समरूपता, कोण कोण समरूपता, भुजा कोण समरूपता। तो इस तरीके से समरूपता होती है उसकी। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उसके भुजा और कोण समान हो, या सिर्फ भुजा समान हो या कोण समान हो, और त्रिभुज जो है एक जैसा दिखने वाला हो, एक आकार का त्रिभुज हो, एक ही आकार का एक ही रूप का त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए दो त्रिभुज को डिराइव करेंगे। सॉल्यूशन, यहां पहले दिया क्या है, दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, लिखेंगे दिया है कोस ए बराबर कोस बी, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। अब दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। इस तरीके से त्रिभुज बना लिए हैं, डिजाइन कर दिए हैं। इस त्रिभुज का एंगल ए न्यून कोण है, जिसको नाम मान लेते हैं ए पी क्यू। इस त्रिभुज में एंगल बी न्यून कोण है, इसमें मान लेते हैं बी सी डी, बी सी डी। अब क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, लिखते हैं कोस ए बराबर कोस बी, क्योंकि कोस थीटा का क्या मान होता है, कोस थीटा बराबर होता है b/h। b/h मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कोस ए एंगल ए त्रिभुज पी ए क्यू में, देखिएगा त्रिभुज पी ए क्यू में कि एंगल ए दिया हुआ है, कोस ए यानी कि एंगल ए। तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और एंगल ए की संलग्न भुजा क्या है, ए क्यू, आधार होगी। तो इसमें ए क्यू हो जाएगी आधार, और पी ए या ए पी क्या बोल सकते हैं, कर्ण। आधार हो गया ए क्यू और पी ए हो गया कर्ण। बराबर में कोस बी में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा आधार, क्योंकि इसके सम्मुख भुजा कोण ए के, कोण बी के सम्मुख भुजा सी डी है जो कि लंब होगी, और कोण बी की संलग्न भुजा है बी डी जो कि आधार होगी। तो कोस बी के लिए आधार हो जाएगा बी डी और कर्ण हो जाएगा बी सी, कर्ण हो जाएगा बी सी। समरूपता के नियम में दो त्रिभुज का जो समरूपता होती है वो होती है लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, और कर्ण बटे कर्ण। क्या होती है, लंब बटे लंब होनी चाहिए, आधार बटे आधार होनी चाहिए, एंड
कर्ण बटा कर्ण होनी चाहिए। ये समरूपता का नियम है, त्रिभुज के समरूपता का नियम, त्रिभुज के समरूपता का नियम। यहां इसका यूज होगा। यहां देखिएगा, ए क्यू क्या है, आधार है, बी डी क्या है, आधार है, ए पी क्या है, कर्ण है, बी सी क्या है, कर्ण। तो यहां लिखेंगे ए क्यू, आधार बटे आधार कर देंगे, ए क्यू बटे बी डी बराबर में ए पी बटे बी सी। यानी ए क्यू क्या हो गया, आधार, और बी डी आधार, आधार बटे आधार बराबर में ए पी क्या है, कर्ण, बी सी क्या है, कर्ण, तो कर्ण बटे कर्ण। क्या चीज नहीं दिया है इसमें, लंब, तो लंब हमें निकालना होगा। अगर लंब इससे निकल गया तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। बराबर पे कुछ मान लीजिए के पी, पी तो ले लिए त्रिभुज का ही नाम, कुछ भी एन ले लेते हैं, ए क्यू बटे बी डी बराबर ए पी बटे बी सी बराबर एन मान लीजिए, और इसे रख दीजिए समीकरण 1। क्या नाम दे दीजिए इसको, समीकरण 1। अब यहां देखिएगा, अब हमें निकालना है ए क्यू, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ए पी गुना 1 करेंगे तो 1, ए क्यू गुना 1 करेंगे तो ए क्यू, अब बराबर में क्या हो जाएगा, एन गुना बी डी, एन गुना बी डी, एन गुना बी डी। और यहां से निकालेंगे ए पी, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, एन गुना बी सी, एन गुना बी सी। ए क्यू बराबर एन गुना बी डी और ए पी बराबर एन गुना बी सी। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ए क्यू का मान एन गुना बी डी, इसको ढक देंगे तो ए पी का मान एन गुना बी सी। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा, इस दोनों मान को इस त्रिभुज में रखेंगे, जबकि लंब हमें निकालना है, तो लंब निकालना है तो लंब के मान में रखना है। देखिए यहाँ पर पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू में और सी डी में इसका मान रखेंगे। देखिएगा, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज सी डी बी में। त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज सी डी बी में। अब देखिए यहाँ बताएं, लंब बटे लंब होता है, आधार बटे आधार होता है, कर्ण बटे कर्ण होता है। आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कोस के लिए दिया हुआ है, कोस के लिए दिया हुआ है आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, लेकिन लंब नहीं दिया है। तो लंब क्या हो जाए, एंगल ए के लिए लंब होगा पी क्यू और एंगल बी के लिए होगा लंब सी डी। तो लंब का मान हमें निकालना होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू ए में पी क्यू लंब है और त्रिभुज सी बी डी या फिर सी डी बी या फिर बी सी डी, कैसे भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज सी बी डी में लंब हो जाएगा एंगल बी के सामने वाले भुजा सी डी, तो बटे में क्या दे दिए, सी डी। अब बताइए लंब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। लंब निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। और सी डी निकालेंगे, सी डी भी लंब है तो लंब का स्क्वायर बराबर बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू क्या है, लंब है, तो पी क्यू लंब है। इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है पी ए, तो पी ए का स्क्वायर और माइनस आधार क्या है, ए क्यू, ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर। कर्ण है पी ए का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। कर्ण क्या है पी ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे और आधार क्या है ए क्यू का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लंब। लेकिन इसका रूट अंडर करना पड़ेगा क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ क्या दिया हुआ, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर फिर उसका रूट अंडर। देखिएगा एच स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ निकालना है क्या, पी स्क्वायर निकालना है। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सिर्फ निकालना क्या है, लंब पी। तो पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो निकाल दिए हैं, पी क्यू बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सी डी भी उसे करेंगे, सी डी भी चूंकि लंब है, तो एंगल त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में सी डी क्या है, लंब है। तो लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, बी सी। तो रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस आधार बी डी का स्क्वायर, आधार बी डी का स्क्वायर बराबर, देखिएगा यहाँ से निकाल लेते हैं, ए पी बराबर एन बी सी और पी क्यू बराबर एन बी डी। तो यहाँ पर पी ए और ए क्यू का मान रखेंगे। रूट अंडर पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर, देखिए यहाँ ए पी लिखे हैं या फिर पी ए लिखिए, दोनों बराबर होता है। पी ए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा, आगे पीछे लिख सकते हैं ए पी या पी ए। यहाँ पर ए क्यू लिखे हैं, वहाँ पर भी ए क्यू लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू लिखिए या क्यू ए लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पी ए बराबर क्या हो जाएगा, एन बी सी, एन बी सी का स्क्वायर माइनस ए क्यू बराबर एन बी डी। तो एन बी डी का स्क्वायर, एन बी डी का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। अब जैसे है इसमें चेंजिंग कुछ होगा नहीं, क्योंकि बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ उस वो निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें ऊपर वाला में चेंजिंग करना था। तो जैसे है उसे लिख दीजिए, सी डी का मान रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहाँ से दोनों में एन है तो एन का स्क्वायर बाहर कर सकते हैं हम। रूट अंडर एन का स्क्वायर इंटू में बी सी का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इंटू में बी डी का स्क्वायर, बटे में क्या दीजिएगा, रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। चूँकि देखिएगा एन स्क्वायर दोनों में, एन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या लेना है, कॉमन। तो बराबर में रूट अंडर, बराबर में क्या ले लिए, कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो एन स्क्वायर कॉमन ले लिए, हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। एन स्क्वायर बाहर कर लिए, कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में कर दिए बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। समझे। अब यहाँ एन स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, एन स्क्वायर बाहर आ गया तो एन स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। तो एन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एन। एन स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एन। देखिएगा एन स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, ये वर्ग है, रूट है, और ये स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, एन। तो यहाँ से एन जो है बाहर हो जाएगा। तो लिखेंगे एन इंटू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा रूट अंडर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, दोनों क्या आ जाएगी, कैंसिल। तो बराबर में क्या आ जाएगी, सिर्फ एन। इसे मान लेंगे समीकरण 2, दोनों कैंसिल हो जाएगी, दोनों सेम चीज़ें थे, दोनों कट गया, तो बराबर में क्या आ गया, एन। समीकरण 2। हम यहाँ समीकरण 1 माने हैं, एन क्या माने हैं, एन। ए क्यू बटे बी डी बराबर ए पी बटे बी सी बराबर एन माने हैं। यानी कि ये तो क्या था, ए क्यू था आधार और बी डी क्या था, आधार। तो आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, बराबर में क्या चाहिए था, लंब बटे लंब। तो यहाँ से निकल गया, बराबर में एन माने थे लंब के लिए, तो एन का मान क्या आ गया, पी क्यू बटे सी डी। सही सही हो गया। यहाँ लिख देंगे समीकरण एक तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए क्यू बटे बी डी बराबर में ए पी बटे बी सी बराबर में एन का मान क्या आया है, एन का मान आया है पी क्यू बटे सी डी। एन का मान आया है पी क्यू बटे सी डी, तो लिख देंगे पी क्यू बटा सी डी, पी क्यू बटा सी डी, पी क्यू बटा सी डी।
यहाँ से क्या क्या आ गया, आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर लंब बटे लंब, यानी कि ये समरूपता हो चुका है। और इस तरीके से समरूपता को ही क्या कहते हैं, एस समरूपता, यानी कि भुजा 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 समरूपता। क्योंकि इसमें सिर्फ भुजा ही आया, कोण आया ही नहीं है। देखिएगा ये भुजा है, आधार भी भुजा है, कर्ण भी भुजा है, लंब भी भुजा है। तो लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज APQ या फिर त्रिभुज PQA, इस प्रकार त्रिभुज PQA समरूप त्रिभुज CDB। तो क्या हो गया, ये समरूप हो गया। इस प्रकार त्रिभुज PQA समरूप त्रिभुज CDB। कौन सा समरूपता से, तो भुजा 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 समरूपता से, S समरूपता से। S मतलब होता है साइड, मतलब भुजा, समरूपता से S समरूपता से। अतः एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। अतः एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। तो समझ गए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए। सबसे पहले दो त्रिभुज डिराइव किए हैं, एंगल A और एंगल B के लिए, और दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो दोनों न्यून कोण हो गया। न्यून कोण जब भी त्रिभुज दिया हो रहा है, जब भी न्यून कोण पूछे, ऐसा वाला क्वेश्चन दे दिया, यहाँ साइन है साइन भी दे सकता है, टेन है टेन भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि कोसेकोस भी है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तब ऐसा दे दिया। लेकिन चेंज तो कर सकता है, एग्जामिनर चेंज कर सकता है इसे, तो उसको भी इसी तरीके से बनाएगा। अगर साइन है साइन दे दिया, टेन है टेन भी दे दिया, तो उसमें भी ऐसे ही बनाएंगे। तो त्रिभुज लिए दोनों समरूपता का नियम यहाँ लगाए हैं, कुछ नहीं, समरूपता का नियम लगाए हैं, और लंब निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम लगाए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। आपको पाइथागोरस का नियम पूरा याद रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये पाइथागोरस का नियम है, ये त्रिभुज के समरूपता का नियम है, और कौन सा